नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अध्याय 4 जलवायु के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प वाले प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मासिनराम जो कि ग हैं, यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में देश में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा लू। गर्मियों के अंदर लू बहती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ उसके लिए उत्तरदायी होता है, और इसमें जो वर्षा होती है उसको हम राजस्थान के अंदर मावठ कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो हमारा उत्तर होगा गर्म दिन और ठंडी रातें। तो यहाँ पर सही होगा गर्म दिन और ठंडी रातें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हमारा उत्तर होगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जैसे अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवनें। प्रश्न नंबर 2, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो उत्तर होगा भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून पर इस घटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। उनके जहाज पवन की दिशा पर निर्भर थे। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, स्थल तथा जल के गर्म व ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत व्रत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। पांचवां, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो हमारा उत्तर होगा भारत के मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थल है के भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ रेत अपने आप गर्म हो जाती है, जिससे तापमान और अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 4, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 5, जेट धाराएं क्या हैं और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। हमारा उत्तर होगा जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती हैं।
प्रश्न नंबर 6, मानसून को प्रभावित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो हमारा उत्तर होगा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तरी या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 7, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? उत्तर होगा मानसूनी पवनों की वजह से कृषि को जल प्राप्त होता है। भारत जैसे देश में सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मानसून अपने आप बहुत सारे त्योहार लेकर आता है, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो हमारा उत्तर होगा मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंच जाती हैं। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। शाखाएं और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान की तरफ उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ जाती हैं, वैसे वैसे इन पवनों की आर्द्रता कम होती जाती हैं। इसलिए उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, कारण बताइए। इसमें पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो हमारा उत्तर होगा भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं शुष्क दक्षिण में निम्न दाब वाले क्षेत्र के ऊपर उठ बहती हैं। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, भारत में अधिकतम वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तो इसका कारण होगा देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर सबसे अधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। तीसरा है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका कारण है इस शीत ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती हैं, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। चौथा है, पूर्वी तट की डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। तो इसका कारण होगा नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की हानि होती है। कभी कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा तटीय पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित है। तो हमारा उत्तर होगा राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सबसे अधिक सूखा से प्रभावित माना जाता है, क्योंकि मानसूनी पवनें जब तक इन क्षेत्रों में पहुंचती हैं तब तक इनकी आर्द्रता समाप्त हो गई होती है। ये पवन विमुख ढाल पर स्थित हैं, इसीलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। 5वां प्रश्न है, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो हमारा उत्तर होगा मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती।
यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएं होती हैं। शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती हैं। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा ऋतु जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। इसके कारण वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। प्रश्न नंबर 6, मानसूनी अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो उत्तर होगा, स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त, जो प्रायः विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, इसे मानसून ऋतु में मानसूनी गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 7, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो हमारा उत्तर होगा, पहला, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर से जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। छठा, वायुदाब और 5-7वां महावट, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। 8वां प्रश्न है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और इसकी विशेषताएं बताइए। सबसे पहला, भारत का जो मानसून है वो बहुत ही अनिश्चित होता है। भारत के विभिन्न भागों में होने वाली वर्षा में विभिन्नता पाई जाती है। भारत के हर क्षेत्र में मानसून अलग अलग होता है। मानसून और ग्रीष्म के मानसून के समय में अंतर होता है। मानसून की वजह से भारत में हमेशा ही कहीं न कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।